जब से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने इमरान खान की जेल से रिहाई को अपनी पहली तरजीह बनाया है, पार्टी रहनुमाओं के बाहमी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और पुराने और नए रहनुमा एक दूसरे की तर्ज सियासत पर सख्त तरीन तनकीद करते दिखाई देते हैं। सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि पीटीआई के पुराने और नए रहनुमा आपस में लफ्जी तौर पर दस्तो गिरेबां हैं। पार्टी के पुराने बुजुर्ग सियासतदानों और नए फसली बटेरों की जंग उरूज पर पहुंच चुकी है। सीनियर सहाफी और तजियाकार शकील अंजुम रोजनामा जंग में इन ख्यालात का इजहार करते हुए यूं कहते हैं कि झूठ की इब्तिदा एक खुदरो पौधे की तरह तब हुई थी जब इंसानी माशरे का इर्तका अमल में आया। झूठ भी तब ही दीगर बुराइयों के साथ जमीन पर उतरा और इंतहाई जहरीली वबाओं और खतरनाक अशकाल में इंसान की रगोपे में सराहत कर गया। झूठ शैतान के पैरोकारों के लिए इज्जत व वकार का बाइस बना और फिर वो वक्त भी आया जब ये हमारी कौमी सियासत में यू टर्न की सूरत में झलकने लगा। अडियाला जेल में बंद इमरान खान ने झूठ को सियासी शऊर के तौर पर उजागर करते हुए ये मौकफ अपनाया कि यू टर्न तो अजीम लीडरों की निशानी होता है। चुनाचे सियासत में झूठ की गलाजत शामिल होने के बाद अब सियासत हरगिज इबादत नहीं रही बल्कि एक गंदी गाली बन चुकी है। शकील अंजुम कहते हैं कि वैसे तो मुल्क की बेशतर सियासी जमातें झूठ की बुनियादों पर खड़ी हैं, लेकिन एक चेहरे पर कई चेहरे सजाए रखने और झूठ के गिर्द तवाफ करने वाले सादिक और अमीन के नाम पर कुफ्र करने वालों की जमात का खमीर ही झूठ से उठाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसाफी क़यादत की असलियत सामने आने पर अब पार्टी इंतशार और टूट फूट का शिकार है। जब से तहरीक इंसाफ की सियासी तरजीहात सिर्फ पार्टी कायद इमरान खान की रिहाई या कैदी के तौर पर ज्यादा से ज्यादा रियायतें और सहूलतें हासिल करने पर मरकूज हुई हैं, पार्टी रहनुमाओं के बाहमी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन पीटीआई का कोई रहनुमा गदर की इस सूरत हाल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई सहाफी इस जंगो जदल की निशानदही कर दे तो यूथिये अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड के जरिए इसके खिलाफ गंद बकना शुरू कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों जंग ग्रुप के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने पीटीआई के सीनियर सियासतदान से गुफ्तगू की बुनियाद पर पार्टी के अंदर इंतशार का इशारा दिया तो जैसे किसी ने उनके दुम पर पांव रख दिया हो, ये जानते हुए भी कि अंसार अब्बासी का शुमार उन चंद सहाफियों में होता है जो मन गढ़ंत खबर पर यकीन नहीं रखते। यूथियों ने इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गंदी मुहिम शुरू कर दी। दरअसल यूथिये अवाम के जहनों में उठने वाले इन सवालात को सुनने और उनका मंतकी जवाब देने की जुर्रत नहीं रखते कि क्या तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसराइल और यहूदियों के अलावा दहशतगर्द तंजीमों और भारतीय एजेंडे के तहत अलहदगी पसंद तंजीमों के लिए नरम गोशा नहीं रखते। अगर ये तासुर गलत है तो क्यों इमरान खान और इनकी पार्टी ने इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की खुले अल्फाज में मजम्मत नहीं की? क्यों जाफर एक्सप्रेस पर बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले के नतीजे में दर्जनों मुसाफिरों की हलाकत पर पार्टी ने मजम्मती बयान जारी नहीं किया? और सबसे अहम यह कि इमरान खान ने अपने दौर इख्तिदार में किस साजिश के तहत 42,000 तालिबान दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाकर पाकिस्तान में आबाद किया, जो मुल्क की सलामती के लिए हमेशा खतरे की तलवार बन के सर पर लटकती रहती है। अफसोस की बात यह है कि अब यही दहशतगर्द मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।